की पाठशाला। एनी बेन और मैंगो, एनी बेन और मैंगो, एनी बेन और मैंगो, करेंगे मन कहेगा जो, करेंगे मन कहेगा जो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी ये कहाँ ले आई? क्योंकि तुम देख सकते हो ये ट्रांसिल्वेनिया है और पता है यहाँ पर भूत रहते हैं बहुत सारे। यहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, विच और भी कई भूत रहते हैं। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? क्योंकि भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं और कहानियाँ तो बस मजे के लिए होती हैं। और यहीं से वैम्पायर्स की कहानी शुरू होती है। कैसल ब्रान। और यूं कि हम वहीं जा रहे हैं। यूं कि हवेली में मिलकर मचाएंगे उधम बेवजह, क्योंकि आएगा बहुत मजा। ओए मैंगो, डर मत। क्या हुआ? तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ये घंटी हैलोवीन के लिए परफेक्ट है, हम भी लगाएंगे। मैंगो डरो मत, सिर्फ घंटी है। बहादुर बनो मेरी तरह। ओह, आइए, स्वागत है आपका। ओह, ये तो स्वागत के लिए आए हैं। हमें आपकी हवेली देखनी है। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। ओह, अंदर आइए। मेरा नाम व्लाड है। कितनी सुंदर हवेली है। क्योंकि मुझे आपकी केक पसंद आई, तो क्यों ना जरा एक सेल्फी ले लें हम? बिल्कुल। अरे आप फोटो में तो आए ही नहीं। सही कहा मैंगो, वैम्पायर्स फोटो में नहीं दिखते। क्योंकि बहुत भोले हो तुम। वैम्पायर्स असल में नहीं होते। पर हूँ मैं एक वैम्पायर, वरना मैं इस पुरानी हवेली में क्यों रहता? सोचो सोचो। तो क्या आप हमें काटने वाले हो? क्या तुम खून पियोगे? छी, खून कौन पीता है? मैं वेजिटेरियन हूँ। वैसे क्या तुम लोग आओगे मेरी शानदार जानदार पार्टी में? मेरी पार्टी में कभी कोई इंसान नहीं आया, तुम पहली हो। मैं तो रोज ऐसी पार्टीज में जाता हूँ। क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत कूल है। हाय। बेन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने दोस्त ढिल्लू से। ये तो एक वेयरवुल्फ है। ओए, की हाल है ब्रदर? तुम आओगे मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए? पर क्यों? ग्रुप में खिलाड़ी नहीं है क्या? अरे वाह, ये पहली बार है जब किसी को मेरा जोक समझ आया हो। पूरा ग्रुप हंस हंस के पागल हो जाएगा। चलो आओ। बेन का तो दोस्त भी बन गया। कितना प्यारा बंदर है ये। तुम विच हो, है ना? हाँ, तुमको टोपी कैसी लगी? मेरी टोपी ही मेरी पहचान है। मैं हूँ कैमेला। मैं एनी हूँ और ये है मैंगो। क्या तुम कोई जादू दिखा सकती हो प्लीज? क्योंकि मैंने पहले जादू कभी नहीं देखा। तो फिर देखो तुम जादू। झम, मैंगो मैजिक कसम। वाह मैंगो, तुम्हारे तो पंख लग गए। क्या धांसू पार्टी चल रही है यहाँ पे? खिलाड़ियों देखो, उड़ते हुए बंदर से बचो। बच गए। बंदर को भी यहाँ पंख लग गए हैं। क्या बात।
एनी ये मटके के अंदर घुस के क्या कर रही है? ये अभी पता चल जाएगा। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं खुश हुआ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ? जल्दी से बताओ मुझे। यूं कि तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं, ना ही बाजू और ना ही शरीर। ओह हाँ, ये तो मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। साथियों, मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, हुर्रे, वाह। ओए, ये अपना मैंगो मास्टर कहाँ चला गया? अब टाइम है भयानक भूत को चुनने का। और आज के विनर हैं रोबोट स्पाइडर मंकी। छा गए तुम, क्योंकि तुम तो पार्टी के स्टार बन गए। तुम तो स्टार बन गए। अब सबको ऑटोग्राफ दो। छुपे कहाँ हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया व्लैड। तुम्हारी पार्टी में बहुत मजे आए हमें। तुमने पार्टी में आज रंग ही जमा दिया। ये पार्टी तुम्हें हमेशा ही याद रहे, उसके लिए मैं तुम्हें एक वैम्पायर केप देता हूँ। कितना सुंदर है ये, हम ट्रांसिल्वेनिया को कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। मस्त समय बिताया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या हम पहुंच गए? मैंगो के हिसाब से हम नजदीक हैं। वाह, यही तो है एलिस बीच। कितना सुंदर है ये। हाँ? ओए, इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ पर भी लॉकडाउन हो गया क्या? लोग कहाँ गए? यहाँ तो बंदर भी नहीं है। बेन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बंदर नहीं होते मैंगो की तरह। यहाँ बंदर सिर्फ घूमने आते हैं तुम्हारी तरह, टूरिस्ट। यहाँ पर कोई घूमने क्यों नहीं आता? ये तो इतना सुंदर बीच है। एनी एंड बेन के सारे एपिसोड्स यहीं पे शूट करेंगे। अरे बाप रे, ये आवाज तो खतरनाक लग रही है। ओए नहीं नहीं, अब यहाँ पे शूट नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा याद है किसी को? अरे संभल के। अयो, मलेर को छोड़ेंगे नहीं जी। कैंगरू? सर्फिंग कैंगरू। माय लॉर्ड, मैंगो जानना चाहता है अगर उसने लहर पकड़ भी ली तो उसे रखेगी कहाँ पर? वाह, अयो, आसमान की बुलंदियों पर है जी। गूफी फुट। ये क्या बोल रही है? सर्फिंग में गूफी फुट का मतलब है सीधे पैर का इस्तेमाल करना। वाह, इसे सर्फिंग कितने अच्छे से आती है। अयो, सर्फिंग का बाहुबली जी। बहुत हुआ जी, अब हम जमीन पर जाती। सब तैयार जी? थैंक यू, हम कमाल का जी। लोग किधर जी? ब्रावो, वंडरफुल। तुम छा गई बाहुबली। अयो जी, हम सैम समंतरु। तुम कौन जी? मैं हूँ एनी और ये मेरे दोस्त बेन और मैंगो। कमाल सर्फिंग करती हो तुम। थैंक यू जी। पर आज बीच काली क्यों? आज शायद सिर्फ हम ही हैं यहाँ पर। हाँ? देखो, झंडे पर क्यूट शार्क बनी हुई है। अयो, अब समझी जी। पानी में शार्क के सर्फिंग मना। देखो, वो रहा जी। अभी उसको भूख लगी, कहाँ ना मांगता उसको। हम भी भूखा, तुमको मांगता। सुना नहीं, नेकी और पूछ पूछ। ओह बेन, बोरिंग जोक।
ये तुम कॉमेडी जी, हमको भी सिखाओ। नेकी और पूछ पूछ। चलो, दुनिया में कोई तो है जो मेरी बात पे हंसता है। हाँ? अयो, हमारी मम्मी कहती कान और गाना मिलकर अच्छा होता है। हाँ? अयो, दुनिया के सारे बीच पे सर्फ करना हमारा सपना। तो फिर शुरू करो। ये दुनिया बहुत बड़ी जी, हमको पंख नहीं और बोट पे हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं? तुमको तो पता हम कैंगरू होती और हमारे पास पैसा नहीं है जी। हाँ? अरे ये क्या चीज है? ये है हमारा डिजरीडू। सुनो जी। थैंक यू वेरी मच जी। ओए, क्या बात, नाचने लगी शार्क हमारे साथ? अरे नहीं, शार्क। हमको नहीं लगता ये शार्क यहाँ से जाएगी। बेचारी को भूख लगी होगी, उसे हम कुछ खिलाएं तो हो सकता है वो चली जाए। अयो, ये टूना मछली चलेगी क्या? अरे वो क्या, इसे तो मैं भी खा लूंगा। ये बहुत बड़ी है, पर इसे शार्क को खिलाएंगे कैसे हम? मैंगो, तुम सैम का नुकसान कराओगे क्या? शार्क सर्फ बोर्ड को चबा लेगी। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो मछली को बहुत ज्यादा दूर फेंक दे, जितना हो सके उतना दूर बीच से। हाँ? इससे काम बनेगा? अरे सैम, ये बताओ, ये तुम्हारी जेब है या जादू का पिटारा? मैं जेब में रख के घूमती, घर का सामान सारा। थोड़ा लेफ्ट में बेन, और थोड़ा लेफ्ट। तोप तैयार। तोप चला दो। ब्रिलियंट। बहुत ही जबरदस्त काम। ये तो पापा भी नहीं कर पाते शायद। मुझे लगता है कि शायद हम बुद्धू बन गए। वो शार्क नहीं थी। क्या? तो उसका फिन क्यों जी? देखो, शार्क और डॉल्फिन दोनों के ही फिन होते हैं, पर दोनों की पूंछ अलग दिखती है। शार्क की पूंछ ऐसी और डॉल्फिन की पूंछ ऐसी दिखती है। जिसने भी ये फ्लैग लगाया होगा, उससे भी यही चूक हुई होगी। हो? इसने हमसे क्या कहा बेन? बताता हूँ, इसका नाम है डैन। ये है सैम का जबरा फैन। ये बड़ी दूर से आया है सैम को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। क्या बोले तुम? हमारा फैन? डैन पूरी दुनिया घूमता है सर्फर्स को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। ये तो सैम का भी सपना है, दुनिया भर में सर्फ करने का। डैन ये कह रहा है कि वो हवाई जा रहा है। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हें वहाँ तक लिफ्ट दे सकता है। नेकी और पूछ पूछ। आइए चलो जी। थैंक यू जी, तुमसे मिलके हमको अच्छा लगा जी। तुमको अपना डिजरीडू देता गिफ्ट के तौर पे। बाय सैम, बाय डैन, हवाई में मजे करना। वाकई आज मजा आ गया। तुम्हारा मतलब रब ने बना दी मस्त जोड़ी। ओह बेन, बकवास जोक। एनी, सैम को मेरे जोक बहुत ज्यादा पसंद थे। रब की बनाई जोड़ी डैन ने आकर तोड़ी और बना ली अपनी जोड़ी। हाँ? तुमसे अच्छे जोक तो मैंगो के होते हैं। ना मेरा बचपन का सपना था। ये है मुंबई मेरी जान। अरे वो देखो, वो रहा अमिताभ बच्चन का घर, और वो देखो, वो रहा प्रियंका चोपड़ा का घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो देखो, शाहरुख खान का घर। अपना छोटा जानना चाहता है ये लोग आखिर हैं कौन? हाँ हाँ, अभी बताती हूँ। वो स्टार्स हैं बॉलीवुड के। बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड होता है। ओ? नहीं, बॉलीवुड। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहते हैं। और बेन, मैं तुम्हें एक बॉलीवुड की खास बात बताऊं?
यहाँ हॉलीवुड से 4 गुना ज्यादा मूवीज बनती है। क्या बात है, इतनी मूवीज तो पापा भी नहीं देख सकते। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अमेजिंग। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। क्यों नहीं, आ गई होगी, लेकिन मैं तो उस बंदर से बात कर रहा था। तुझे मैं सड़क से उठा के बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। अपना नाम तो बता। इसका नाम है मैंगो। ये हमारा दोस्त है। आयला, ये तो बहुत बढ़िया है, इसके तो पहले से ही फैंस हैं। वेलकम, इसे मैं हीरो बनाऊंगा अपनी एक नई फिल्म में, देश का बंदर मस्त कर अंदर। क्या बात है, मैंगो तो पापा को टक्कर दे रहा है। हाय, मैं एनी हूँ, तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हाँ चलो, तुम भी कुछ सीख लेना। हो। ये बेन है, ये बकवास जोक सुनाता है। मैं चली, पकड़कर पतली गली, मेरे साथ नहीं कोई। मैं चली। हो, लगता है वो बुरा मानकर चली गई। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सीन कुछ ऐसा है, तुम हाथियों से टक्कर लेकर केलों की ईमानदारी से रक्षा करोगे। वाह, अब मजा आने वाला है। नहीं, मुझे हार्ट बनाना चाहिए था, ये क्या बना दिया। वैसे मैंगो तुम्हें डायरेक्टर से मिला सकता है, बस उससे बात कर लो। अकेली आई थी, अकेली जाऊंगी। अपना रोल मैं खुद कमाऊंगी। कोई शक? दोस्त तो सबको चाहिए होते हैं। मुझे नहीं चाहिए। सब शांत रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड एक्शन। मेरा हीरो कहाँ गया? कहाँ है मेरा मैंगो? हाथी के पैरों से तो नहीं चिपका हुआ है, चेक तो करो। जमीन से छिटका, केले पर अटका। मेरी मूवी में तो कोई लड़की थी ही नहीं। लड़की को हटाओ यहाँ से। पर ये कॉस्ट्यूम मुझे देके जाना, बाद में मेरे काम आएगा। तुम हीरो सिर्फ इसलिए बन पाए हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, समझे? हाँ। तुम्हें हम हीरोइन बना सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मुझे मदद नहीं चाहिए, मदद की जरूरत कमजोरों को होती है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? छा गए मैंगो तुम तो। मैंने सोचा है कि मैं बोलने वाले डॉगी पर एक पिक्चर बनाऊं, पर कौन देखेगा उसे। चल ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, लेकिन इस बार हाथी जो आएंगे वो उस तरफ से आएंगे, ठीक है ना? कोई कैमरा चालू करो। हाथी तैयार है? एक्शन। बनाना कॉस्ट्यूम। एनी, ये कैसा कॉस्ट्यूम है? ये तो केले के छिलके से भी ज्यादा फिसलता है। अरे नहीं, ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। पूरा सेट टूट रहा है। अरे ये क्या हुआ? मेरे सेट को क्या हुआ? मेरे केले? अब मैं फिल्म कैसे शूट करूंगा? वैसे अगर आप एक छोटी लड़की पर फिल्म बनाएं, तो आपको इस सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयला, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं नाम रखूंगा बगल में छोरी, शहर में भागा दौड़ी। ये रही वो छोरी, इसका नाम है नेहा, ये हीरोइन बनेगी। आयला, स्टार तो मेरे पास ही खड़ी हुई है। कोई इस जगह को साफ करवा दो प्लीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं मूवी में आखिरकार हीरोइन बन गई। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाती एनी। अरे यही तो दोस्तों का काम होता है। और अब पता है ना किसका टाइम है? ओए, डीजे वाला गाना बजाओ, इंतजार किस बात का है? हो। एक बंदर, एक डॉगी, एक लिटिल गर्ल, मिलकर हम घूमेंगे पूरा वर्ल्ड। चाहे हो कुछ भी, नहीं रुकने वाले हैं हम। घूमते हैं देश विदेश, करते हैं फन। एडवेंचर बोले तो धन धना धन धन। ईस्ट हो या वेस्ट कोस्ट, हमें हमेशा मिलते दोस्त। आओ बताएं एक राज, दोस्त होते हैं बहुत खास। मैं
हूँ डॉगी खास, मेरी दोस्त है बिंदास। मैंगो के पास है मस्ती का ताज, पर चाहिए और दोस्त चाहे हो कोई भी बात। तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी बात, दोस्त होते हैं खास। अब क्या हमें एक ऑटोग्राफ मिलेगा तुम्हारा, एक यादगार के तौर पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तुम बनोगी स्टार क्योंकि तुम हो कलाकार। बजाती हो गिटार, खाती हो अचार, हर बार 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 करवा दी थी तुमने कॉस्ट्यूम को तार तार। ओह बेन, बकवास जोक। ये तो बहुत कमाल था। क्या तुम मेरी स्क्रिप्ट के राइटर बनोगे? डच हार्बर यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ का सबसे दूर वाला हार्बर है। हाँ? यानी हम नॉर्थ पोल जा रहे हैं क्या? हाँ शायद। मुझे पोलर बेयर से मिलना है, मैंने आज तक एक भी नहीं देखा। अरे और कब तक हम नॉर्थ की तरफ चलते रहेंगे? बेन देखो, शायद हम आगे आ गए हैं। यहाँ पर बर्फ पिघल रही है, तो हमें ज्यादा ठंडी जगह पहुँचना होगा। पोलर बेयर्स वहीं पर मिलेंगे। क्या बात है, अपना मैंगो तो स्मार्ट निकला। वो कह रहा है कि दुनिया हो गई गर्म, बर्फ हो रही है खत्म। मैंगो सही कह रहा है, नॉर्थ पोल की बर्फ पिघले जा रही है क्योंकि लोग बहुत फ्यूल यूज कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। 20 साल पहले नॉर्थ पोल इतना बड़ा था और अब इतना हो गया है। मुझे लगता है मैंगो ने पोलर बेयर देख लिया। अरे उसे देखो तो। यानी पापा कह रहे थे पोलर बेयर व्हाइट होते हैं, हाँ? पर ये पोलर बेयर हरा कैसे? कलर बाद में देखेंगे, अभी उसे बचाना जरूरी है। वो फंसा हुआ है एक बर्फ के टुकड़े पर। मेरी मदद करो। अब भाई डरो मत, हम आ गए। मैं हूँ अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। मैं 2 दिनों से तैर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ इतनी ही बर्फ बची है, अब बाकी सारी बर्फ पिघल गई है। वैसे एक सवाल पूछूं? तुम सफेद की जगह हरे क्यों हो गए हो? एलजी यानी काई मेरे फर से चिपक गए। काई छोटे छोटे पानी के पौधे होते हैं, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ पर काई कैसे जमी होगी? ये बर्फ मेरी माँ है। मेरा फर हल्का है तो उसमें पानी जमा हो जाता है और फिर उसमें काई जम जाती है। मैं थक गया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं हरा हूँ और मुझे बर्फ चाहिए। कैप्टन मैंगो, इस बार नॉर्थ पोल पे अपनी सवारी निकालो। डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाएंगे। वैसे तुम बोट के बीच में आ सकते हो क्या? इस तरह बोट पलटने का डर है और मैंगो चला भी नहीं पा रहा। लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं। समुद्र में बहुत तूफान आते हैं, लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। खतरनाक होता है क्या? ध्यान से चलाना कैप्टन मैंगो, ये लहरें हमारी बोट पलट भी सकती है। बेन, उसको अंदर ले जाओ, उसके वजन से बोट सीधी चलेगी। अंदर चलो अन्ना चौकन्ना।
लोग पहले अपनी शिप में बड़े बड़े पत्थर रखा करते थे। उन पत्थरों से शिप डगमगाती नहीं थी। हमारे पास पत्थर नहीं, तो क्या हुआ? हमारे पास पोलर बेयर है, हम उसी से काम चला लेंगे। पहले इतने सारा तूफान बिल्कुल नहीं आते थे, पर जब से गर्मी बढ़ी तब से बढ़ गए हैं। पहले इस टाइम पर बर्फ गिरती थी, बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। बारिश? पर हम तो नॉर्थ पोल जा रहे हैं, वहाँ तो ठंड होती है ना। वहाँ तो चारों तरफ जो है। बोट पर बर्फ गई है जम, मुसीबत में पड़ गए हैं हम। बर्फ से वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना बोट डूब जाएगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वाह, क्या बात है, इतने कूल तो पापा भी नहीं है। हमें तो इसे साफ करने में ज़माना लग जाता। हो गया साफ, और साथ ही बन गया एक गिफ्ट खास। ये क्या? यहाँ का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है नहीं। इतना ठंडा कि बर्फ जम जाती है। मुझे जगह दो। ये मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस पानी में तो हमारी कुल्फी जम जाती, पर अन्ना के तो मजे हैं। लगता है इसका भी हाथ 2.5 किलो का है। अन्ना, तुम्हारा तो रूप ही बदल गया। मैं वापस से ठीक हो गया हूँ। काई सारी धुल गई है। काई ठंडे पानी में नहीं उगती है। बर्फ मेरी माँ है। अब मैं शिकार बड़े आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि अब बर्फ में मुझे देखना बड़ा मुश्किल होगा। हरे रंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम पहुँच गए। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम तीनों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं हरे से सफेद कभी नहीं बन पाता। ये तो बस शुरुआत है। पूरी दुनिया में सिर्फ 26,000 पोलर बेयर्स की ही तादाद रह गई है। हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, जिससे बर्फ बढ़ेगी और बेयर्स के लिए जगह भी। हमारी बोट बिजली से चलती है, जिससे न हवा में पोल्यूशन होता है और न ही गर्मी बढ़ती है। हम और किस तरह से पाजी और उनकी दोस्त की मदद कर सकते हैं? हाँ, हम सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं और विंड मिल्स भी। उससे बिजली बिना पोल्यूशन के बनती है। और कार्स भी बैटरी वाली ही यूज करनी चाहिए। अगर हम बस इतना करें तो हम बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं। इसमें सबका फायदा है। मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। एक खास गिफ्ट। मेरे पास देने के लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, पर तुम अपने पास मेरा प्यार रख सकते हो। ओह, थैंक यू सो मच अन्ना। बाय बाय अन्ना चौकन्ना। अपने घर पर मजे करना। नए नए लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है ना बेन? सही कहा, पर जो भी कहो, हमारे अन्ना पाजी सारे दोस्तों में सबसे कूल हैं। कूल समझे क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। यानी इसकी तारीफ तो बनती है। ओह बेन, तुम भी ना बस। शानदार है ना? यानी ये तो पापा से भी पुराना लगता है। सिर्फ पापा से ही नहीं, पापा के पापा से भी पुराना। मतलब ये बाबा आदम के जमाने का है। इसे ग्रीक के मिथोलॉजिकल गॉड्स के लिए बनाया था, जैसे ज़ूस, अपोलो, हेरो, आर्टेमिस। यानी ये बताओ, मिथोलॉजिकल का मतलब? माफ करना दोस्तों, मिथोलॉजिकल का मतलब पुरानी काल्पनिक कहानियाँ। ये सचमुच में नहीं है, जैसे विक्रम बेताल की कहानी और अलिफ लैला। ऐसा नहीं है। मैं कोई काल्पनिक वाल्पनिक नहीं हूँ। हमें माफ कीजिएगा सर, हमने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? मैं हूँ अपने समय का महान हरक्यूलिस। ग्रीस में मुझे सब प्यार से बुलाते हैं हेराक्लिस। मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? अरे, अगर आप हरक्यूलिस हो तो मैं शक्तिमान हूँ। सही कहा, हरक्यूलिस तो फिट थे, पर आप तो एकदम टेडी बेयर जैसे हो। क्या हुआ आपको? मैं पहले बहुत फिट था, फिर ग्रीस वालों ने आइसक्रीम बनाई। पहले सिर्फ जमा हुआ जूस था, फिर उसमें मिलाई थोड़ी सी शुगर, फिर वक्त के साथ उसमें मिलाई गई क्रीम।
यम, वनीला, मैंगो और मलाई चॉकलेट। ये सब खा खा के मेरे शानदार और जानदार एप्स का फैमिली पैक हो गया है। वैसे दम है आपकी बात में। ऐसी तो मैंने लाजपत में भी नहीं खाई। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि मैं पहले जैसा फिट कैसे। हम आपकी मदद करेंगे और अब से आपका आइसक्रीम खाना बिल्कुल बंद। अब सिर्फ फल और सब्जियाँ। और खूब सारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करो और वेट कम करो। मेरी इस किताब में लिखा है कि आपने 12 ऐसे काम किए थे जो नामुमकिन थे। अरे तब तक आइसक्रीम नहीं बनी थी। और ऐसा ही एक काम था शेर के साथ कुश्ती। अब फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए आप। वाह, ये तो क्यूट शेर खान है। चेहरे पर ये तो घास लगा के आ गया है। मुझसे ज्यादा खतरनाक शेर कहीं नहीं मिलेगा। असली शेर लाने में तो टाइम लगेगा। तो ठीक है, मैं इसी से काम चला लेता हूँ। और शुरू हो जाओ। वाह, कितना भारी होता हूँ। कौन से चक्की का आटा खाते हो? मैं थक गया हूँ। कैसे डॉग को गुदगुदी करने के मुकाबले शेर के साथ कुश्ती करना आसान है। बढ़िया, ये शुरुआत थी आपको आगे के लिए तैयार करने को। अब आपको जंगली बोर को पकड़ना है। एक जंगली बोर को पकड़ना लोहे के चने चबाने जैसा है। क्या तुमने कोई पिगी पाल रखा है? आपको पता चल जाएगा। हाँ? पर पहले पेट पूजा फिर काम करेंगे दूजा। चलो आइसक्रीम खाते हैं सब। बिल्कुल नहीं, आज से आपकी आइसक्रीम बंद और आप खाएंगे सिर्फ ग्रीन एप्पल। वाह एनी, वाह, कमाल कर दी था तुसी। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये कितना टेस्टी है। क्या फल खिलाया है, थैंक यू सो मच। अगर असली बोर इसे देखता तो बेहोश ही हो जाता बेचारा। बहन, उसका मजाक मत बनाओ तुम, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपको इसे पकड़ना है। रेडी, सेट, गो। अब आने वाला है मजा। मैंगो को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल, नामुमकिन ही समझ लो। ओह, ये बंदर है या शताब्दी एक्सप्रेस? कहाँ चला गया ये? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। अरे ये तो कुतुब मीनार से भी लंबी लगती है मुझे। और मैंने ये पकड़ लिया। अरे ये क्या? ये तो फिर गायब हो गया। रुक जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, वरना मैं तुझे इतनी गुदगुदी करूंगा कि तू भागने लायक नहीं रहेगा। मैंगो काफी मेहनत करा रहा है इनसे। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, लेकिन अब वो बोर बन गया है। ओह बेन, बेकार जोक था। मैं थक गया हूँ। तुम्हारा ये बंदर तो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज है। हाथ में नहीं आता है ये। ऐसा बनाना तो मैंने कभी नहीं खाया। ईस्ट और वेस्ट बनाना इज द बेस्ट। ओह, मेरे डोले शोले देखो, ये देखो। मैं तो पहले जैसी चुस्ती फुर्ती महसूस कर रहा हूँ। मुझे मजा आ गया। वाह, ऐसी बॉडी तो हैंड पंप उखाड़ कर भी नहीं बनती। लेकिन बॉडी की शेप बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और क्या है, और क्या करूँ? अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे काम बताओ। ठीक है, तो चलिए उस बड़ी चट्टान को उठाइए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अभी और भी है, उसे उठाइए और ऊपर रखिए। इतना ज्यादा ऊपर रखना पड़ेगा इसको? नहीं, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। वाह, आपने तो कर दिखाया। 1, 2, 3। ये आपने कर दिखाया। आप सबके हीरो हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये कर दिखाया। क्या बात है एनी जी, आपने और आपके दोस्तों ने मुझे बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। तुसी ग्रेट हो जहाँ पना।
तोहफा कबूल करो इतना शानदार काम करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप ये पहनो ताकि आप मुझे याद रख पाओ। ये कितना सुंदर है, थैंक यू। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन खाएगा आइसक्रीम? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं अब खाऊंगा केला, तुम लोग खाना चाहोगे? केले? वो भी अकेले अकेले? बेन, बेकार जोक। सुनो बहन, बाबा आदम के जमाने के जोक्स मत सुनाओ। हो, 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 हो। क्या बात है, हरियाली हरियाली। हाँ बिल्कुल बेन, इसीलिए तो आयरलैंड को एमरल्ड आइल बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत हरा भरा है। आइला, हटो हटो हटो, लेप्रिकॉन को जाने दो। लेप्रिकॉन? ये क्या होता है? नन्हे जादूगर जो आयरलैंड पर रहते हैं। लोग कहते हैं अगर इन्हें पकड़ो तो ये तुम्हें घड़ा भरकर सोना देते हैं। ओए मैंगो, भूल गया पापा कहते हैं लालच बुरी बला है। रुक जाओ मैंगो को रुक जाओ। आइला, ये तो मुझे बंची की आवाज लग रही है। रुक जा, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैंगो ने पकड़ लिया। आइला, तुम तो बंची नहीं हो। बंची तो एक डरावनी चुड़ैल है, पर तुम तो एक नटखट बंदर हो। तुम असल में लेप्रिकॉन हो। आइला, इसी वजह से तो ये बंदर मुझसे लड़ रहा है। अब तुम मुझसे सोना मांगोगे, है ना? ठीक कहा ना? आइला, पर मेरे पास सोना नहीं है। आइला, तो फिर मूंगफली खाओ और खुश हो जाओ। मैं हूँ एनी, ये है बेन और वो है मैंगो। और मैं हूँ शेमस, जो सोने के लिए है फेमस। तो फिर इसका मतलब वो सोने की कहानी सच्ची है क्या? पर सच कहूँ तो मैंने अपना सोने का घड़ा कहीं गुमा दिया है। ओह, क्या इसीलिए तुम दुखी हो? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना दुखी हूँ। लेप्रिकॉन बिना सोने का घड़ा जैसे डॉगी बिना हड्डी के खड़ा। मेरे पास हड्डी नहीं है। तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम ही समझ सकते हो। चलो, बहुत रोना धोना हो गया तुम लोगों का। हम सब मिलकर तुम्हारा सोने का घड़ा ढूंढेंगे ताकि तुम फिर से खुश हो जाओ। और हड्डी का क्या? ओहो, वो भी ढूंढ ही लेंगे बेन। तो ठीक है। आइला, मैं उसे यहाँ छोड़ गया था। अरे बाप रे, ये तो फेरी रिंग है ना? हाँ, ये उन्होंने ही किया होगा। परियां यहाँ पे नाचती गाती है ना। आइला, मैं यहाँ डेल का जूता ठीक कर रहा था, क्योंकि वो नाच नाच के हर रात को अपना जूता तोड़ देता है ना। तुम जूता बनाते हो क्या? लेप्रिकॉन्स जादुई मोची भी होते हैं। वो जूते बनाते और ठीक करते हैं। और हमारी भाषा गैलिक में लेप्रिकॉन का मतलब होता है मोची। हाँ, मैंगो कह रहा है कि परियों ने पॉट हटाया होगा डांस के लिए, क्योंकि उसके लिए उन्हें जगह कम पड़ रही होगी। क्या हम फेरी से पूछ लें? आइला, अभी पूछता हूँ। हेलो डेल, क्या तुम घर पे हो? तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? इनका सोने का घड़ा नहीं मिल रहा है, तुमने उसकी जगह बदली? हाँ, उस दिन हम पार्टी कर रहे थे और हमारे लिए जगह बहुत कम थी, तो मार्टी ने उसे पेड़ के तने पर रख दिया। थैंक यू डेल। और वैसे मेरा नाम है एनी और ये है बेन और मैंगो। ये तो एक बंदर है, पहली बार मिल रहा हूँ। तुम्हें डांस पसंद है? हाँ। हमें तो बहुत पसंद है। हम हर रोज ठुमके लगाते हैं ऐसे। आइला, नहीं, रुक जाओ। तुम नाचोगे तो जादू होना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास दूसरा काम है। हमें मेरे लिए सोने का घड़ा और बेन के लिए हड्डी ढूंढनी है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने अपना सोने का घड़ा गुमा कैसे दिया? आइला, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। यहाँ के सारे जादुई जीवों के जूते बढ़िया तरीके से मैं ही ठीक करता हूँ। आइला, और हर रात मैं हजारों लाखों जूते ठीक करता हूँ। पर प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ बंची के साथ। उसे जूते बहुत पसंद है, लेकिन उसके पैर हैं ही नहीं, और उसे कुछ भी सवाल पूछो वो बस करती है ये। बाबा रे, उससे बात करना बाउंसर झेलने जैसा है। तुम तो काफी ज्यादा बिजी रहते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? एनी, मुझे मिल गया।
आइला, वो तो मेरा घड़ा है। रुको तो मैं भी आ रही हूँ। इतना टाइट ढक्कन तो पापा भी नहीं खोल सकते, बहुत टाइट है। तुमने कर दिखाया। आइला, तुम तो मेरे कपिल पाजी हो। अगर तुम नहीं होते तो ये मुझे कैसे मिलता? आइला, ये तो मिस फील्डिंग हो गई। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस घड़े के बिना मैं जैसे बिना बैट का तेंदुलकर हूँ। मोची, जूता, डांसिंग। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं यूं गई और यूं आई। चिंता मत करो, एनी के आइडियाज बहुत ही कमाल के होते हैं। आइला, जैसा तुम कहो। वैसे जब तक एनी नहीं आती, क्या कहते हो, तब तक 2-2 हाथ हो जाए क्या? आइला, दम लगाओ और ताकत के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाओ। मैं लौट आई। हाँ, हेलो शेमस। एनी के पास एक जबरदस्त आइडिया है सोना ढूंढ निकालने का। हेलमेट पहन के डांस करने से क्या होगा? ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं। हम फेरीज हर तरह का डांस कर लेते हैं और इस डांस से बारिश होती है। आइला, ये कौन सा छक्का मार दिया? मेरा सोना तो मुझे मिला ही नहीं, क्या फायदा हुआ? सब्र का फल मीठा होता है। बारिश रुकेगी, उसके बाद कमाल शुरू होगा। आइला, ये तो रेनबो। और रेनबो आता कहाँ से है बताओ? सोने के घड़े से। वो रहा घड़ा। आइला, मेरा सोना। डेल के जादुई डांस करने से बेन के लिए हड्डी और तुम्हारे लिए केला मिला। अरे एनी के लिए कुछ नहीं है क्या आपके पास? है ना, इसके लिए भी है। मेरे हाथों से बने हुए स्पेशल शूज। बज्जी डांस करो जम के। कितने सुंदर है ये। थैंक यू सो मच। अब मिल चुका है सोना, खत्म हुआ रोना धोना। अब निकल जाते हैं पकड़ के कोना। घर जाकर बर्तन है धोना, उसके बाद सबको है बताना। फिर चादर तान के है आराम से सोना। चलो चले। तुम नहीं आइला, सुधरोगे। बंची को ये बहुत पसंद आएगा। आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उस पे बहुत मजा आया।